हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके सामने। और आज की जो वीडियो है ये मैंने बहुत डीप में जाकर मैंने रीडिंग की है और मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग का भी यूज़ किया है। और दोनों को कंबाइन करके ये जो मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकाले हैं मैंने, तो देखते हैं आज की जो मैसेजेस है किसके लिए है और क्या मैसेजेस है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी का मुझे मतलब ये जो मैसेज है ये किसी ऐसे पर्सन का है। मतलब ये जिसके भी मैसेजेस जिनके लिए भी ये मैसेजेस हैं, मतलब मुझे ये रीडिंग करते टाइम या ये मैसेजेस जो मैसेज रिसीव कर रही थी मैं, तो जो पर्सन है वो बहुत रिग्रेट में है किसी चीज को लेकर। उन अभी उन्होंने बहुत मतलब अभी वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं इस वक्त किसी चीज को लेकर। बहुत पछता रहे हैं किसी बात को लेकर। उनके ऐसी एनर्जी मुझे मिली है यहाँ पर। तो अभी हम डिटेल में इस मैसेजेस को देखते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि अभी उनका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने उनका दिल तोड़ा है। यहाँ पर ये कार्ड्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर किसी ने इस तरह से दिल तोड़ा है उनका कि यहाँ पर इस हार्ट को कितना पेन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन तलवारें इस हार्ट में लगी हुई हैं। तो इस टाइप का जैसे पेन होता है हमें कि अगर हमारे हार्ट को कोई पेन दे तो कितना पेन होगा। हार्ट पे कोई चक्कू मारे, तलवार मारे तो कितना पेन होगा। वो पेन, उस टाइप का पेन, इमोशनल पेन जो भी पर्सन के लिए ये रीडिंग है उनको फील हो रही है। बहुत इमोशनल पेन उनको फील हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया है बहुत मतलबी है। उनको किसी ने चीट किया है बहुत बुरी तरीके से, या फिर किसी ने दिल तोड़ा है। तो इसके वजह से जिसने यहाँ जो भी हुआ है इसके वजह से उस पर्सन का, जिसके लिए भी मैसेज है, आपका जो एक माइंड सेट बन गया है कि ये जो दुनिया है मतलबी है, या ये सिर्फ मतलब के लिए आती है, या मतलब के लिए रिलेशन बनाती है, या मतलब बहुत मतलबी, इस टाइप से आपके माइंड में इस दुनिया को लेकर ये लोगों को लेकर सभी को लेकर ना आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी भर चुकी है इस वक्त। आप हो सकता है किसी से रिलेशनशिप में थे, जो भी ये पर्सन है रिलेशनशिप में थे, बट हो सकता है कि उन बहुत ड्रीम आपने देखे थे और आप ऐसे पर्सन है जो बहुत ड्रीमी टाइप के हैं। मतलब ना फ्यूचर बहुत इमेजिन करते रहते हैं। ऐसे पर्सन होते हैं ना कि अपनी एक अलग दुनिया बना रखे, मतलब सपने सजाते रहते हैं माइंड में कि ऐसा होगा, ऐसा करना है। जैसे कि कहानियों में आपने देखा होगा कि एक राजकुमारी कैसे सोचती रहती है कि शादी करेंगे या कोई राजकुमार होगा। तो इस टाइप की कहानियां या इस टाइप की आपकी सोच रहती थी अपने रिश्ते को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर। इस तरह से आप बहुत इमेजिनेशन करते, बहुत सपने आपने सजा रखे थे रिलेशनशिप को लेकर। बट एक ब एक बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में नेगेटिविटी आने लगी और किसी ने आपका दिल तोड़ा है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ही आपको धोखा मिला हो, ये भी कुछ के लिए हो सकता है। यहाँ पर आप अकेले ही अभी तो मुझे दिख रहे हो, अकेलेपन में ही आप ये रो रहे हैं आप, या परेशान हो रहे हैं। आपको लगता था कि ये जो मतलब थोड़ी डिटेल में रीडिंग हो जाएगी। जैसे आपको लगता था कि चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं, या बहुत ट्रस्ट भी था आपका भगवान पे, बट कुछ गलतियां भी आपसे हुई जिसकी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिली, जिसका रिग्रेट आप लेकर बैठे हो अभी तक। कंफ्यूजन हो और ये भी है अभी आपका जो पार्टनर है आपके साथ नहीं है, आप अकेले ही ये स्ट्रगल फेस कर रहे हो और पेन में हो आप यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना आपके लिए मैसेज भी यूनिवर्स ने दिया है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो उसमें होप खत्म नहीं हुई है। आगे आपको सफलता है इस रिलेशनशिप में। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको ज्यादा रिग्रेट नहीं करना है। अगर कुछ गलती भी हो गई है आपसे तो उस रिग्रेशन से, उस रिग्रेट वाली फीलिंग, उस अफसोस की जो फीलिंग है, जो
अपने आप को गलती दे रहे हो, उससे निकलने की जरूरत है। तभी आप इस रिलेशन में आपको सक्सेस मिलेगी, चीजें सही डायरेक्शन में जाएंगी। क्योंकि अभी ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, होप है अभी भी इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि इसमें सफलता मिलेगी। इस रिलेशनशिप में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आपकी जो कहानी इस तरह से है जैसे कि एक राजकुमारी होती है, बहुत मतलब ना कहानियों जैसी आपकी स्टोरी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इस टाइप से आप, हो सकता है कि ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो कहानी है ना, यहाँ पर बार बार आ रहा था कि आप बहुत ना एक कहानियों जैसी दुनिया में आप रहते हैं। बहुत इस टाइप के, मतलब बुरा नहीं है ऐसी लाइफ भी जीना। लेकिन ना ये क्या होता है ना कि इसमें ना सिर्फ हम पॉजिटिव पॉजिटिव रखते हैं, बट पॉजिटिव सोचते तो है, हम मैनिफेस्ट तो करते हैं हम पॉजिटिव। हम अगर अपनी कहानी, अपना ड्रीम सजा रहे हैं तो पॉजिटिव, हमने ड्रीम तो पॉजिटिव देखा, बट ना उस पर विश्वास नहीं रहता है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आई तो वो विश्वास हमारा टूट जाता है। मतलब अगर आप, जैसे कि मैनिफेस्टेशन का रूल होता है कि हमें सोचना पड़ता है, हमें जो सोचते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, वही चीजें हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में। उसी डायरेक्शन में हमारा जो ब्रेन, हमारा जो माइंड है, हमारा मन काम करने लगता है, यूनिवर्स काम करने लगता है। लेकिन अगर आपको रूल नहीं पता है मैनिफेस्टेशन का, या स्पिरिचुअल रूल नहीं पता है, तो आप गलतियां भी बहुत सारी करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो गलती मुझे दिख रही है ना, आप रिग्रेट कर रहे हो। आप ना पास्ट में, अगर अभी आपका दिल टूट गया है तो आप उसको लेट गो कर दो और आगे बढ़ जाओ। आपको मैनिफेस्ट, आप पास्ट की एनर्जी से आप ना कनेक्ट हो, इसलिए न्यू आप ना अपने रिलेशन में नया कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, चीजें हो नहीं पाएंगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि उस चीज से बाहर निकल जाओ। अगर हार्ट ब्रेक हुआ, दिल टूटा, तो वहीं पे लेट गो करो उसको, उस चीज से, उस दुख से आपको निकलना पड़ेगा। तभी जो जो भी रिलेशनशिप में चीजें अच्छी हो सकती है। आपको आगे जाकर, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो आगे जाकर आपके जो भी फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर का बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ना आपको आपकी जो स्पिरिचुअल टीम होती है, जिसको हम, जो हमारे स्पिरिट गाइड या हमारे स्पिरिट गाइड हो गए, हमारे गार्जियन एंजल, या जो भी हमारे एंजलिक टीम होती है, उनका भी बहुत सपोर्ट आपको आगे जाकर मिलेगा। और अभी भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो ये मैसेजेस आपके लिए उनके जरिए ये उन्होंने दिया है, आपके स्पिरिट गाइड से ने ये के मैसेजेस यहाँ पर आए हुए हैं आपके लिए। इस वक्त आप बहुत ना डिस्टर्ब वाले माइंडसेट में हो, क्योंकि ना आपका हार्ट ब्रेक होने की वजह से ना आप ना मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर ना बहुत आपको हर्ट हुआ है। इसकी वजह से ना अभी आप अपने लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो, या अपने लाइफ को लेकर। अभी जरूरी नहीं है कि सभी के लिए ये दिल कोई पार्टनर को लेकर ही है, हो सकता है ये कोई काम या आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब कोई पार्टनर से ही दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस फील्ड में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं जो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, दिल तोड़ा है। ऐसा भी कुछ के लिए हो सकता है। तो आगे जाकर आपको आपकी फैमिली मेंबर से सपोर्ट मिलेगा, आपके जो एंजलिक टीम है उनसे सपोर्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर आपका ना बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक होने की वजह से आप इतने दुख में चले गए हो ना कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो बार बार। आपको क्लैरिटी है, कभी कभी क्लैरिटी, बहुत सारी चीजों की नॉलेज होते हुए भी ना आप क्योंकि आप ना डाउन वाली एनर्जी में हो, डिस्टर्ब हो, आपका माइंड डिस्टर्ब है, तो वो सही सोच नहीं पा रहा है। इसकी वजह से वो बार बार कंफ्यूज हो रहा है अपने रिश्तों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ना रो रहे हो, या आपको रोना बहुत आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि तो ये आपको अगर रोना आ रहा है ना, तो एक आप रो लो कहीं पे, आप अकेले में जाकर खूब रो लो। तो जब हम रोते हैं ना, हमारे तो वो ना, हम इमोशन जो हम ना अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, वो ना बाहर निकलते हैं। तो जब इमोशन बाहर निकलते हैं ना, तो हमारे जो ब्लॉकेज है ना वो खत्म होते हैं। वो ना, वो जो एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो दुख की एनर्जी, वो हमारे अंदर रहती है, हमारे इमोशन में, हमारे माइंड में रहती है। तो जब हम रोते हैं ना, तो वो निकल जाती है, वो हार्ट चक्रा से वो इमोशन निकल जाते हैं। रोने के जरिए वो हम एक्सप्रेस कर देते, उसको रिलीज कर देते हैं। तो अगर आपको रोना बहुत आ रहा है
तो आप अकेले में रो सकते हैं। रोना भी कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम इससे ना नेगेटिविटी को रिलीज कर देते हैं। आपको ना यहाँ पर ना सबसे बड़ी नेगेटिविटी आपके लिए क्या है कि आप क्या गलती कर रहे हो ना, आपसे कुछ गलती भी हुई है यहाँ पर आपके जरिए, आपको कुछ ऐसी गलतियां भी हुई हैं आपसे, और आपको ऐसा लग रहा है कि उसी गलती के वजह से आपको इतना सब पेन फेस करना पड़ रहा है। तो जो भी है, अगर आपकी गलती भी हुई है तो आपको अपने आप को माफ करने की जरूरत है और लेट गो कर देने की जरूरत है। उस चीज को पकड़ कर नहीं रखना है। नहीं तो ना आप उसी वाले दुख से, जो दुख है, हमेशा आप जुड़े रहेंगे। तो आप अपनी लाइफ में होप है चीजें आगे अच्छी होने की, बट वो कर नहीं पाएंगे। आपके लिए आगे की लाइफ बहुत अच्छी है, बट वो कर नहीं पाओगे आप। तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप ना अपने आप को गलती मत दो, अपने आप को दोस्त मत दो। आप ये सोचो कि बिना भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो भी भगवान की मर्जी है, और उसमें भी कुछ अच्छा ही आपका छुपा है, जो कि आपको अभी नहीं समझ में आएगा, वो कुछ आगे जाकर समझ में आएगा। और आपको इस रिग्रेट वाली फीलिंग से बाहर निकलनी है। अगर ये रिग्रेट वाली फीलिंग, ये बोलते हैं ना कि अफसोस वाली फीलिंग आप रखते हो ना, तो इससे आपको हेल्थ इशू होते हैं, ब्लॉकेज, इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, और कंफ्यूज भी आप रहते हो, और ना आगे आप नहीं बढ़ पाओगे अपने लाइफ में, वहीं पे स्टक रहोगे, क्योंकि वो एनर्जी को आपने होल्ड करके रखा है। तो न्यू एनर्जी, नई चीजों के लिए जगह नहीं है आपके इमोशन में, आपके अंदर। ठीक है, तो जब तक वो चीज आप बाहर नहीं निकालोगे या उस चीज को लेट गो नहीं करोगे, पीछे नहीं छोड़ोगे, नई चीजें नहीं आ पाएगी आपके लाइफ में। यहाँ पर आप, हो सकता है आप किसी ऐसे संगति में आ गए थे, या कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो गए थे, या ऐसी कुछ चीजों से कनेक्ट हो गए थे जो आपके लिए सही नहीं थी, और उसी को लेकर आप, ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप चले गए थे कुछ टाइम के लिए, या जो आपके लिए सही नहीं था, और उसी को लेकर आप पछता रहे हो, उसी को लेकर रिग्रेट कर रहे हो। तो वो अब हो गया है, जो भी चीजें, अब उसको पीछे छोड़ने की जरूरत है आपको। जब तक आप पकड़े रहोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आगे है अच्छा आपके लिए। यहाँ पर क्लियरली मैसेज है कि आगे आप अगर कब ये भी मुझे लग रहा है, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आप जैसे कि ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में थे, बट शायद उनसे रिलेशनशिप अभी अच्छी नहीं चल रही थी, या सेपरेशन था आपका, या कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो हो सकता है कि आप किसी और को लेकर अट्रैक्शन हुआ, या किसी और रिलेशनशिप में भी आप चले गए, ऐसा हो सकता है। और उस तरफ जो जिस सेकंड रिलेशनशिप में आप गए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी आपका कोई पार्टनर था, बट उनसे कुछ कहा सुनी या कुछ ऐसे चल रहा था झगड़े, तो आप को ऐसा होता है कभी कभी कि ये रिलेशनशिप हमें लगा कि हम नहीं वर्क करेगी, तो हम किसी रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं। तो ऐसा भी किसी के साथ में ऐसा लग रहा है कि मुझे हुआ है, और जो न्यू रिलेशनशिप में गए, हो सकता है उनके तरफ से ही ये हार्ट ब्रेक या पेन दिया हो, तो उसी का आपको पछतावा हो रहा है कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में गई, मेरी ही गलती थी। तो जो भी है, एक लर्निंग, आप ये सोचो कि वो एक लर्निंग देने के लिए ये चीज हुई है, या फिर अगर ये बताने के लिए आपको ये चीज हुई। अभी जैसे कि कोई भी चीज बिना, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान के मर्जी से कोई भी चीज नहीं होती है। तो अगर यहाँ पर आप किसी रिलेशनशिप में गए टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं जाना जरूरी था, और आपका दिल भी टूटना जरूरी था। ठीक है, जिससे कि आपको, जो आपका ऑलरेडी जो पार्टनर था, उसको लेकर ना आपका विश्वास ना अच्छा हो जाएगा कि अरे ये रिलेशनशिप तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। मुझे, मतलब आपको ना वो क्लैरिटी देने के लिए यूनिवर्स का एक ना प्लानिंग भी आप इसको मान सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आए कि इस जो न्यू रिलेशनशिप में आप किसी से कनेक्ट हुए थे, या जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप ही हो, कुछ के लिए ये कोई वर्क भी आपका हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। तो आप किसी चीज में गए और वहां पर ना आपका हार्ट ब्रेक हुआ, या किसी, उसने वहां से बहुत बुरा आपको मिला, ठीक है, बहुत दिल टूटा या लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बताया गया, कुछ मैसेज यहाँ पर दिया गया, जिससे कि अगर इस चीज को लेकर, मतलब जो आपका पहला पार्टनर था, या जिसको लेकर आप छोड़कर इसमें गए थे अगर, या कोई भी चीज में आपको क्लैरिटी मिली कि नहीं ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि इससे
वो चीज नहीं मिली आपको, तो कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाने के लिए यूनिवर्स का आप ये एक प्लानिंग मान सकते हो। तो जो भी होता है, मतलब यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आपके एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी हो रहा है ना, एक प्लान है, एक मकसद से हो रहा है आपके लिए जो भी। क्योंकि हमारे लाइफ में हर एक चीज ना एक प्लानिंग होती है भगवान की, बस हम उसको देख नहीं पाते और हम उस इमोशन में स्टक हो जाते हैं। अगर अभी आपको लेसन मिला, आप किसी चीज से कनेक्ट हुए, वो आपके लिए सही नहीं थी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ गलत हैबिट में आप पड़ गए थे मान लीजिए, या कोई भी सिचुएशन में, या कहीं नहीं जाना था वहां पर आप चले गए थे, कोई भी ऐसी चीज में, तो वो चीज है ना, वो भी एक प्लानिंग में है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आपको ये लेसन मिला तो उस एनर्जी से कट करके आपको आगे बढ़ जाना है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आपको लेसन लेना है उस चीज का और आपको आगे बढ़ना है, बट आप ना उसी एनर्जी में स्टक हो, जिसके वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप समझो कि ये जो है ना, एक प्लान है, एक डिवाइन प्लानिंग में हो रही है ये सारी चीजें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस ना इस इमोशन से बाहर निकलो। और कभी कभी ये भी होता है ना कि आपके अंदर कुछ ना नेगेटिव इमोशन पास्ट के पड़े रहते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए भी आपको पेन दिया जाता है। जैसे कि एक घाव है, तो एक घाव लगा हुआ है हमें, और वो बहुत टाइम से वो घाव है, या कोई भी ऐसा पेन, तो उसको ना डॉक्टर ना, पुराना कोई घाव है और वो अंदर ही अंदर पेन दे रहा है, बट ऊपर से लग रहा है कि ठीक हो गया है, तो ना डॉक्टर पहले ना उसको ऊपर लाता है, वो चीज को पहले उसको ना मतलब दवा देता है कि वो और मतलब ना ऊपर आ जाए, ऐसा सुना होगा आपने। तो उसके बाद वो इलाज करता है। तो वही जो ना इमोशन को बाहर निकालने के लिए भी कभी कभी आपको ना यूनिवर्स बड़ा पेन देती है, बड़ा दर्द देती है, जिससे कि ना आप रो रो कर उस इमोशन को रिलीज कर सको। ट्रिगर देती है आपको कि अरे, अगर देख, क्योंकि ना ट्रिगर या पेन तभी होता है जब हमने कुछ होल्ड किया हो, तभी भी कुछ चीजें हमें ट्रिगर करती हैं। कुछ चीजें अगर हमने कोई इमोशन को होल्ड करके, इमोशन को अपने अंदर दबा के रखा है, जो कुछ ऐसे इमोशन जो आपको, आपके लिए सही नहीं है और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उस चीज से निकलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पास्ट की चीजों से मूव ऑन करना है आपको ना। जब तक इस चीज से नहीं निकलोगे तो ये ना धीरे धीरे ना आपको के अंदर ना एक रोग क्रिएट कर देगी, एक ना बड़ी बीमारी बन जाएगी, मतलब गहराई तक ये आपको हर्ट करेगी अगर आप इस चीज से जल्दी लेट गो नहीं करोगे, जल्दी इस चीज से, इस इमोशन से कट होकर आप बाहर नहीं निकलोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे। आपको इस चीज को ना बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, नहीं तो ना आप ज्यादा टाइम लेट हो जाएगा तो ये ज्यादा गहराई तक आपके माइंड में चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में, और जितना गहराई में जाएगी उतना ही मुश्किल होगा इसको रिलीज करना, इसको से बाहर निकलना, इस इमोशन से, ये जो नेगेटिव इमोशंस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ना जल्दी से अपनी एनर्जी को हील करना है और नॉर्मल सिचुएशन में आने की जरूरत है। उसके अलावा यहाँ पर मैसेज है कुछ के लिए, हो सकता है ये मैसेज आपके लिए या किसी के लिए है यहाँ पर, कि आप बहुत टाइम से एक ही साइकिल में फंसे हुए हो, एक ही चीज आपके साथ में, कुछ ऐसी चीजें बार बार घटित हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये चीजें हो रही हैं। काफी लोगों को यहाँ पर मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है, और बहुत टाइम से यहाँ पर ना आप बहुत ट्राई कर रहे हो अपने से बाहर निकलने के लिए। ये भी आपके लिए मैसेज है, इस सिचुएशन से आप निकलने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी साइकिल में आप फंसे हो। आपको यहाँ पर ना मनी से रिलेटेड भी काफी लोगों को प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे मनी से रिलेटेड भी इश्यूज हैं, और जिसकी वजह से ना आपको बहुत ना मनी ना होने की वजह से, पैसे की कमी होने की वजह से ना आप ना इतना कम स्ट्रेंथ, ना आपकी कमजोर आप अपने आप को फील कर रहे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट आपका डाउन हो गया है, पैसे नहीं है या कम है, या जो चाह रहे हो वो आप कर नहीं पा रहे, तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना बहुत कम हो गया है। नहीं तो आप आपकी मतलब ना वो पावर से आप कट हो गए हो, मतलब आप एक्चुअल में बहुत पावरफुल हो, बहुत कॉन्फिडेंट है, बट पैसे ना होने की वजह से ना आपका जो कॉन्फिडेंट है बहुत लो हो गया है, क्योंकि इस वक्त आपके पास मनी की बहुत इश्यू चल रही है। काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया है, बट आप बहुत ट्राई करते हुए मुझे दिख रहे हैं, इस चीज से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं आप।
ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि बहुत ट्राई कर रहे हैं बट आप एक ही साइकिल में फंसे हुए हैं बहुत टाइम से और इससे निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको कोई साइकिल में से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो, एक ही चीज आपके पास बार बार रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि वही गलती आप बार बार कर रहे हो। और ये बार बार वही गलती क्यों हो रही है, क्योंकि वो जो लेसन अभी जैसे कोई चीज आपके साथ हुई, नेगेटिव हुई पॉजिटिव हुई, तो हर एक चीज से ना हम कुछ सीखते हैं। पॉजिटिव चीजों से भी हम कभी कभी बहुत सारी चीजें सीखते हैं और नेगेटिव जो लेसन होते हैं उससे तो हम सीखते ही हैं। तो कुछ भी चीज हो रही है आपके लाइफ में, कोई नेगेटिव चीज हो रही है या बार बार कोई घटना हो रही है, तो वो आपको कुछ लेसन दे रही है, कुछ आपको सिखा रही है, बट आप सीख नहीं रहे हो। और ना सीखने की वजह से आप फिर से वही गलती कर दे रहे हो, फिर से वही चीजें वैसे ही रिपीट कर रहे हो। तो इसके लिए ना आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आप उसी एनर्जी से कनेक्ट हो। तो यहाँ पर ना कहने का मतलब था जी, ये जो पूरा मैसेज मुझे जब अब तक जितने भी मैसेज मैंने आपको बताए, ये ना आपके लिए ऐसी है कि आप पास्ट की एनर्जी को ना होल्ड करके रखा है आपने, उसको रिलीज नहीं कर पा रहे। जो पास्ट में हो चुका है ना उससे आपको बाहर निकलना है, या जो अभी आपके साथ हो रहा है ना उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जैसे कि अभी आप जिस साइकिल में फंसे हुए हो उससे बाहर निकलना है आपको। आप ना आगे नहीं बढ़ रहे हो, स्टक हो वहीं पे। ये है, आप आगे बढ़ना है, आपको मूव करना है, अपने लाइफ में मूवमेंट लेना है। आप एक ही साइकिल में एक ही चीज रिपीट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है ना, ध्यान से देखना है कि क्या गलती हो रही है आपसे, या क्या चीजें बार बार किस वजह से आप बार बार वो चीजें हो रही हैं, और क्या यूनिवर्स आपको समझाना चाह रही है, वो देखो आप और उस चीज से बाहर निकलो। नहीं तो आप इसी में फंसे रहेंगे और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक वो लेसन आप सीखेंगे नहीं, वो चीज आपके साथ बार बार उस चीज में आप फेल होंगे, तो बार बार वो साइकिल आप रिपीट कर रहे हो होता रहेगा जब तक उस लेसन को लेकर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि यूनिवर्स भी अगर आप देखें तो यूनिवर्स भी वो जब तक वो जैसे कि हम स्कूल में ही होते हैं, तो जब तक हम 8 क्लास को कंप्लीट नहीं करेंगे पढ़ के, तो हम कैसे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे ना। जब आपने 8 क्लास का लर्निंग ही नहीं सीखा, आपने एग्जाम में पास ही नहीं हुए, तो आप 9th में नहीं जा सकते हो। तो उसी तरह से आप जो सिखाया जा रहा है ना वो लेसन आप सीख नहीं रहे हो, आप बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हो, इसीलिए वो चीजें आपके साथ बार बार हो रही हैं और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आपको वहां पर रुकना है, पहले उस चीज को समझो कि वो कौन सी चीज है जो गलती बार बार आप कर रहे हो, या कौन सा लेसन है जो सिखाया रही है यूनिवर्स, और फिर उससे बाहर निकलो आप। क्योंकि ये पूरी लाइफ हमारा एक लेसन ही होता है, हमें इस अर्थ पे एक लेसन लेने के लिए ही भेजा जाता है कि हम हमारी सोल डेवलप, हमारी सोल की ग्रोथ हो सके। तो आप जब तक फेल होंगे, यूनिवर्स आपको उस चीज से आगे बढ़ने ही नहीं देगी, आपको बार बार वो लेसन देगी। हो सकता है कि कुछ चीजों में आप आगे बढ़ भी जाओ, लेकिन बाद में फिर से ये जो पैटर्न है फिर से आपके सामने आ जाएगा, फिर से ये चीज गलती आपके सामने आ जाएगी और फिर नीचे गिरोगे आप। तो उस चीज को क्लियर करो आप और फिर आप आगे बढ़ो, आपको ये यूनिवर्स समझा रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि आप ना रिलेशनशिप में, मतलब जैसे कि वही आप किसी और के साथ में चले गए थे, यहाँ पर फिर से आप ही के लिए मैसेज है। तो ना आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉस हो चुका है आपका, बहुत हर्ट हो चुके हो, बार बार ना आप रिग्रेट वाली फीलिंग में ही आ रहे हो। यहाँ पर बार बार ये शब्द मुझे हो रहा है कि आप ना बहुत अफसोस कर रहे हो। तो आपको ये सोचो ना कि ये आपकी मर्जी नहीं थी, आपको हर्ट भी हुआ ना तो आपकी गलती हो गई, आपको एक जरिया बनाया गया आपको लेसन देने के लिए। लेकिन ये जो भी हुआ ये प्लान था भगवान का, एक डिवाइन प्लान था, उन्हीं के प्लान में ये हुआ है। आपसे गलती होना भी अच्छी बात थी एक तरह से आपके लिए। तो आप इस चीज से निकलो, आपने अफसोस आपको हो गया, आपने लर्निंग ले ली है, तो आपको निकल जाना है, इस चीज से बाहर निकलना है। नहीं तो आप उसी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो भी पर्सन थे, जो भी वो पर्सन थे जिसके साथ आप चले गए थे रिलेशनशिप में, जिनसे धोखा मिला, आपको लग रहा है कि आपको उन्होंने फंसा लिया, जाल में अपने फंसा कर रखा। तो ये सब चीजें सोच सोच कर आप काफी यहाँ पर वो पर्सन जिसके लिए भी मैसेज है, आप रो रहे हो, मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, या आप ऐसा अफसोस कर रहे हो कि मैंने इतनी बड़ी मेरे से गलती कैसे हो सकती है, या वो आदमी उसने इतना बुरा किया मेरे साथ। तो आप ये सोचना, उसको भी कुछ लेसन यूनिवर्स सिखा रही हैं और आपको भी कुछ लेसन सिखा रहे हैं यूनिवर्स। तो आपको उनको भी
मान लिया गलती किया उन्होंने, लेकिन आपको ना उनको भी फॉरगिव करने की जरूरत है, उनको भी माफ करने की जरूरत है, और अपने आप को भी आप माफ कर दो। तभी आप अगर अपने आप को माफ कर दिया और उनको माफ नहीं किया, तभी भी आप उसी एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, कनेक्ट रहोगे। और या फिर उनको माफ कर दिया और अपने आप को माफ नहीं किया, तो भी आप उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट रहोगे। तो आपको उनको भी माफ कर देना है और अपने आप को भी माफ कर देना है, जो भी गलती हुई। अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने आपको धोखा दिया, फंसाया, जो भी है, तो उनको भी माफ करने की जरूरत है। ठीक है, गलती हो गई है उनसे, आप उनसे बात नहीं करो या बदला भी मत लो, आप उनसे बात मत करो, उनसे कनेक्शन मत रखो, बट उनको उनका जो, उनके लिए ना आप अपने मन से ना वो सारी चीज निकाल दो। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स कर्मों की सजा देता है। तो अगर उन्होंने गलती की है तो उनको कर्मों की सजा मिलेगी। ठीक है, आपको मिल चुकी, आपको ये हर्ट हुआ, मिल चुका आपके कर्मों का। ठीक है, तो अब आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन आप मत डिसाइड करो कि उसको भगवान सजा दे। ठीक है, आप डिसाइड करोगे तो आप अपने लिए कर्म क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, गलत कर्म क्रिएट कर रहे हो। आप उसको अपनी तरफ से माफ कर दो कि जाओ मैंने माफ किया, और वहीं पे उससे एनर्जी कट कर लो। अगर आप उसको माफ नहीं करोगे ना, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी ना आपके पास ही है, और जब तक ये नेगेटिव एनर्जी आपके पास रहेगी, आपके माइंड में रहेगी, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसी साइकिल में फंसे रहोगे, उधर ही स्टक रहोगे। तो आपको उस पर्सन को भी माफ कर देना है और अपने आप को भी माफ करने की जरूरत है, तभी इस चीज से आप बाहर निकल पाओगे। आपको ना यहाँ पर ये कार्ड मुझे आया था, ये कार्ड, और देखिए ये कार्ड है, आप बहुत अफसोस कर रहे हो अपनी गलती को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है इतना मेरा लॉस हो चुका है इस थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पर आप देखिए 3 कप्स हैं, थर्ड पार्टी को दिखा रहा है। थर्ड पार्टी मीन्स आपके और आपका जो पार्टनर थे, जो आपके पहले के जो पार्टनर हैं, जो जिनसे आप निकल कर आप इस रिलेशनशिप में आए थे, तो वो जो पार्टनर हैं उनके और आपके बीच में ये थर्ड पार्टी का काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी है। तो जब आप इनके साथ रिलेशनशिप, जब इनसे धोखा मिला, तो आप ना उसी एनर्जी में हो, बट ना आपको समझ नहीं रहा है कि ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 कप अभी भी पड़े हैं। तो मतलब ना, कहने का मतलब था कि आपके पास खुशियां हैं और भी आगे रखी हैं, बट ना आप इसी को देख रहे हो, आप दुख को देखे जा रहे हो। ये हर्ट मिल गया, इसने धोखा दे दिया, इसके साथ ये हो, आप उसी को मतलब ऐसा उसके बारे में भी आप सोच रहे हो कि उसको भगवान सजा दें या नहीं दे रहे हैं भगवान सजा, ऐसा आप मन में उसको लेकर भी कर रहे हो। तो उस पर्सन का कुछ नहीं जा रहा है, ये सब आपको हर्ट कर रहा है। तो उसको अगर आप माफ कर दोगे तो उसके लिए कुछ बुरा या अच्छा नहीं है, वो उसके कर्मों का सजा तो भगवान देखेंगे, लेकिन उसको माफ करने से आपका ही भला है और अपने आप को भी माफ करने से आपका ही भला है। तो आपको दोनों को माफ करके आगे बढ़ना है और आपको सोचना है कि आगे आपके लिए बहुत सारी खुशियां रखी हुई है। यहाँ पर देखिए 2 कप्स हैं आपके लिए, अभी भी यहाँ पर 2 कप्स है आपके लिए। ठीक है, तो खुशियां हैं आपके लिए, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप सोच रहे थे कुछ भी आपको मिला नहीं, इस टाइप से आप सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है आपकी लाइफ में, अब कुछ अच्छा ही नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर शुरू में ही मैसेज था कि जो भी पार्टनर पहले से आपकी लाइफ में है वही आपके पार्टनर है और उनसे फिर से रिलेशन बनेगा आपका, फिर से उससे कनेक्ट होंगे। और अगर नहीं है, अगर आप, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि सिंगल ही, मतलब जैसे कि और 2 कनेक्शन में नहीं है, आप इन्हीं के साथ में है, अगर कोई तीसरा नहीं, मतलब कोई यही पार्टनर है आपके और इन्हीं से धोखा मिला है आपको। ठीक है, तो आगे आपके लिए कोई न्यू पर्सन है जो एक्चुअल का आपका सोलमेट या आपका लवर, ट्रू लव है। तो आप इसी रिलेशन में फंसे रहोगे तो जो आपके लाइफ में आने वाले हैं न्यू, वो नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। मतलब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पहले से कनेक्शन में थे उनको, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनसे कुछ प्रॉब्लम हुई छोटी मोटी बातों पे, जो कि वो आपके रियल लवर थे, वो ट्रू लव था आपका, बट कुछ चीजों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बहस हुई किस चीजों पे, उनसे थोड़ा सा सेपरेशन हुआ
और आपको लगा मुझे रिलेशन चेंज करना चाहिए, रिलेशनशिप, कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए, और वहां से आपको धोखा मिला। एक तो केस ये है। दूसरा यहाँ पर ग्रुप मुझे दिख रहा है कि आप सिंगल ही हो और इस पर्सन से आपको धोखा मिला है, और यूनिवर्स बोल रही है कि आगे एक पार्टनर आपके लिए है, ठीक है, जो आपका ट्रू लव है। लेकिन आप जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे वो ट्रू लव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए इसमें से निकलना पड़ेगा आपको अपनी फैमिली से या जो आपके अपने हैं उनसे कनेक्ट होने की जरूरत है। जब आप कनेक्ट होंगे ना तो इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे आप। थोड़ा लोगों में आपको रहने की जरूरत है, अकेलेपन से बाहर निकलने की जरूरत है, और इस चीज को बहुत अकेले मत रहो आप, और इसको बहुत ना इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत नीचे डाउन कर देगी आपकी एनर्जी को। उसके अलावा यहाँ पर यह भी लग रहा है मुझे कि इस सारी चीजों की वजह से आपके करियर पर, या जो भी आपने ड्रीम देखे हैं अपने लाइफ को लेकर, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो सारे ड्रीम जो है ना, आप सोच रहे हो कि वो पूरे नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये इस पार्टनर के साथ में नहीं होगा, बट जो ड्रीम देखा है आपने, वो हो सकता है कि जो ड्रीम आपने देखा है या जो भी सपने आपने सजाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सपना टूट गया है आपका। आप इन सारे की वजह से वो जो ड्रीम आपने सजाए थे, जो भी या आपको ड्रीम बहुत सारी चीजें आपने अपने लिए ड्रीम देखे थे, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा नहीं होगा। तो ये सब होने की वजह से उस ड्रीम को आप भूल ही गए हो। ऐसा नहीं है, भूलना नहीं है। वो जो ड्रीम आपने देखा है ना, वो पूरा होगा। हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हो। ये जो जिनके लिए यही आपके जो पार्टनर थे, दो पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ में, यही एक पार्टनर से इन्होंने धोखा दिया आपको, तो हो सकता है कि ये पार्टनर आगे जाकर सुधर कर आ जाए। जब आप अपनी लाइफ में आप फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, तो आगे जाकर ये पार्टनर को यूनिवर्स सही कर दे, अगर और यही इसी को अपनी आपकी लाइफ में भेज दे। या फिर अगर आप ये पार्टनर नहीं चाहते हो, तो आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर जो आपका ट्रू लव है उसको भेज दे। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। और अगर आपका जो पास्ट का पार्टनर था, जिससे थोड़ा बहुत बहस हुई थी या किसी बात से अलग हुए, तो वही पार्टनर आपकी लाइफ में भेज दे, तो पॉसिबिलिटीज आपके ड्रीम के पूरे होने की बहुत है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अभी आपका ड्रीम खत्म नहीं हुआ है। जो भी आपने सपने देखे हैं ना, वो पूरे होंगे। आपको इस पार्टनर, जो पार्टनर से धोखा मिला, अगर इसके साथ में भी अगर आपको ड्रीम पूरा करना है ना, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको उनके सही होने का। उसको भी यूनिवर्स सही करके आपकी लाइफ में भेज सकते हैं। यूनिवर्स कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उस पर्सन को, अगर उसी पर्सन से जिसने धोखा दिया है आपको, अगर उसी के साथ में अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना, तो वो भी पर्सन को सही करके यूनिवर्स उनको सुधार कर आपकी लाइफ में भेज सकते हैं। या फिर कोई नया पार्टनर आपको चाहिए, ट्रू लव, जो आपकी एनर्जी से मैच करे, वो भी भेज सकते हैं। या फिर जो अगर किसी कोई ऐसा पार्टनर है, मतलब कोई भी जो आपकी मर्जी है ना, वो अभी भी हो सकती है। जो आपका ड्रीम जो आपने देखा है ना, वो टूटा नहीं है। बस एक तरह से आप टेस्ट समझो भगवान का, ये जो भी हुआ है, या एग्जाम समझो आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मैसेज है कि जो भी आपने ड्रीम देखे है ना, उसको भूलो मत, उसको पकड़ कर रखो, वो चीज पूरी होगी। यहाँ पर आप डरो मत, आप अपने अंदर से डर निकालो और देखो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको उसी पार्टनर के साथ जाना है क्या अभी भी, जिससे धोखा मिला है आपको, जिसने दिल तोड़ा है, किस पार्टनर के साथ, या कोई न्यू पार्टनर, या ऑलरेडी आप, मतलब जो भी है, जो भी आपकी इच्छा है वो देखो, और फिर उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो। क्योंकि अभी भी जो भी ड्रीम आपने देखा है वो अभी भी वहीं पे है, और वो पूरा होने के उतने ही चांसेस हैं। बस थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, ये क्योंकि ये टेस्ट था आपका। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, यहाँ पर आपको यही बोला था यूनिवर्स बोले कि हिम्मत रखो, जो आपका ड्रीम है टूटा नहीं है, आप सब कुछ सही है। आप पास्ट सोचो ना कि ये एक हादसा था, एक टेस्ट था आपका ड्रीम टूटा नहीं है। अगर वो पार्टनर ने धोखा दिया है और वही पार्टनर आपको चाहिए, तो वो भी ठीक होके आ सकता है। अगर कोई न्यू चाहिए तो वो भी ठीक होके कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में भेज देंगे, ठीक है। या आपको अगर आप जैसे कि ये जो ग्रुप थे जिसमें दो पार्ट, एक ऑलरेडी आपके पार्ट, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ऐसे हैं जैसे मैंने बताया कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था और ये सेकंड रिलेशनशिप में गए, और एक के लिए ये पहला ही आपका रिलेशनशिप है, बट उन्हीं से धोखा मिल गया आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी आपकी सिचुएशन है, जिसके लिए भी मैसेज है, आप अपने हिसाब से समझ लो कि आप किस कैटेगरी में हो, इस ग्रुप में हो कि इस ग्रुप में हो। तो उस हिसाब से जो आपकी इच्छा है ना, अभी पूरी, वो टूटा नहीं है आपका ड्रीम। जो भी आपने ड्रीम संजोया था, जो भी आपने ड्रीम सपने देखे थे, वो सब पूरा हो सकता है। अब बस ये टेस्ट है भगवान का। आपको ना हिम्मत रखने की जरूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं स्ट्रेंथ बनाकर रखो, हिम्मत रखो, सब आपका चीज जो भी आप चाहते हो ना पूरा होगा। और ना आप थोड़ा सा अपनी फैमिली से इस वक्त कनेक्ट होने की जरूरत है। जब आप उनसे कनेक्ट होंगे, आपके जो भी करीबी फ्रेंड्स है, थोड़ा उनसे बात करो, आप तो ना इस दुख से निकल पाओगे और फिर से वही एनर्जी में आ जाओगे आप। और फिर से आप नए स्ट्रेंथ लेकर आप इस रिलेशनशिप, जो भी आप चाहते हो, आपका जो ड्रीम है, उस पर फिर से आप वर्क करोगे। ये जो भी चीज हुई है आपके साथ में, ये आपको कुछ लर्निंग देने के लिए आई थी। अब वो लर्निंग आपको मिल चुकी है, तो अब आप क्या, आप आगे बढ़ोगे आप अपनी लाइफ में। या नहीं मिली है, अगर आपने लेसन नहीं सीखा तो फिर से ये चीज होगी। तो आप इस देखो कि क्या लेसन सिखा रहे भगवान, और उसको सीख कर आप आगे बढ़ो, ठीक है। और वो जो रिलेशनशिप है, अभी भी आपको वो रिलेशनशिप चाहिए तो मिलेगी। ये टेस्ट था कि इतना होने पे भी क्या वो रिलेशनशिप चाहिए आपको। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दो। आप न्यू पार्टनर आपको भगवान देंगे, अच्छा पार्टनर देंगे जो आपको का ट्रू लवर होगा। और अभी भी वही पार्टनर चाहिए तो मिलेंगे वो। या फिर अगर जो भी चाहिए, जो भी आपका इच्छा है, वो पूरी होगी। यहाँ पर भगवान बोले, क्योंकि ना भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, एक चुटकी में कुछ भी कर सकते हैं। ये बात पे आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है। ये यूनिवर्स का नियम है कि जो आप चाहते हो ना वो होता है। बस आपकी इच्छा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी जिद होनी चाहिए और उतनी मेहनत, पेशेंस होना चाहिए। कोई भी चीज हो वो मिलती है आपको। उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, उतनी जिद्दी बनना पड़ेगा कि नहीं मुझे चाहिए, और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो हर एक चीज पॉसिबल है इस यूनिवर्स में। देखिए ये जो हो रहा है ना आपके साथ में, ये भी हम बोल सकते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए ये मून साइकिल होता है ना, आप उसके जैसा समझो। हमारी लाइफ ऐसी है, उतार चढ़ाव। मून साइकिल कैसे होता है, पहले मून छोटा होता है, मतलब जैसे कि फुल मून के दिन आप बड़ा मून देखते हैं, फिर न्यू मून के दिन, मतलब अमावस्या के दिन छोटा दिखता ही नहीं है हमें, और इस बीच में बड़े से छोटा 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 हो जाता है, बदलते रहता है ना। ऐसी हमारी लाइफ होती है, ठीक है। तो ये अप डाउन, एग्जाम, टेस्ट, ये सब चलते रहेंगे। तो आप इसमें ना अपनी एनर्जी, अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं है, पकड़ कर रखना है कि नहीं मेरा वही ड्रीम है और पूरा होगा। अगर इतना बड़ा धोखा मिला या प्रॉब्लम हुई तो भी मुझे वो ड्रीम को पकड़ के रखना है और पूरा करना है मुझे। अगर सच में आपको चाहिए वो ड्रीम तो, और नहीं चाहिए तो बात ही खत्म, फिर आगे बढ़ो आप लाइफ में। बस इस दुख से कनेक्ट मत रहो। पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। सही टाइम का आप वेट करो, सही टाइम पे चीजें सही होंगी। आप अगर हिम्मत रखते हो तो आगे जाकर बहुतों की प्रेरणा बन सकते हो आप ऐसे सिचुएशन में भी आप हारे नहीं। बहुत लोगों के लिए आपको देखकर लोग बोलेंगे कि आप इतना हिम्मत रखा है इस सिचुएशन में भी। और ना जो आपका ड्रीम है, जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आप चाहते हो, उसको प्रोटेक्ट करो, वो होगा पूरा। जो भी आप चाहते हो लाइफ में, अभी भी अब से देखो क्या आपको चाहिए, क्या चाहते हो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको छोड़ो मत उस ड्रीम को, वो पूरा होगा। अभी आप देखो, अभी आपको क्या चाहिए, अपने आप को एनालिसिस करो, अपने आप को देखो बैठ के कि क्या मुझे चाहिए, और उसको ड्रीम को पकड़ कर रखो, उसको छोड़ो मत, और वो पूरा होगा आपका ड्रीम। प्रोटेक्ट करो उसको, और अब उसके बारे में पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोचेंगे तो वो ड्रीम नहीं होगा पूरा। पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव सोचो, भले कितना भी नेगेटिव चीजें हो, पॉजिटिव सोचो। जो भी चाहते हो ना वो होगा। आप ये मत सोचो कि इतना सब चाहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आगे बहुत अबंडेंस है, भगवान इधर बोल रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आगे बहुत खुशियां हैं आपके लिए। जो भी ड्रीम है वो पूरा होगा, सब सही हो जाएगा। यहाँ पर कितना क्लियर मैसेज है, सब सही हो जाएगा। बस पेशेंस रखना है आपको, और अपने ड्रीम को भूलना नहीं है, प्रोटेक्ट करके रखना है, रक्षा करनी, उसको ना भूलना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है अपने ड्रीम के बारे में। जो भी आप चाह रहे हो ना, प्रोटेक्ट करके रखो। ये टेस्ट था, एग्जाम था आपको कुछ लर्निंग दी जा रही थी, हो गई वो लर्निंग, ठीक है। और ऐसी लर्निंग और भी आएंगी, ऐसी चीजें और भी सिखाई जाएंगी। और आपको ना ये भी है, फुल मून और न्यू मून के टाइम भी ऐसे टेस्ट होते हैं यूनिवर्स के। हमारे बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। पी इंपॉर्टेंट हो सकता है काफी लोगों के लिए। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं ना कि इसको थोड़ा मैनिफेस्ट करो। जो भी ड्रीम चाह रहे हो ना, आप उसको मैनिफेस्ट करो। आप ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करो।
मैनिफेस्टेशन के बारे में इंटरनेट पे पढ़ो, आप गूगल पे, यूट्यूब पे पढ़ो कि कैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज की जाती है, इसको मैनिफेस्ट करो अच्छे से। और ये चीज कम मैनिफेस्ट होगी ना जब आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। आप ना नेगेटिव सोचोगे तो ये चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। अपने आप पे वर्क भी करते रहो, अपनी एनर्जी को हील करो, योगा मेडिटेशन और करते रहो। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, खुश रहो, म्यूजिक सुनो, जो आपको करना अच्छा लगता है ना वो करो। आप ना हैप्पी एनर्जी में रहो, अच्छी एनर्जी में रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, और उस टाइम ना अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करो। उस टाइम जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती हैं जो यूट्यूब पे होती हैं उसको पढ़ो आप, और उसको उस टेक्निक से अपने इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करो। मतलब उस टेक्निक, जो तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के, उसको पढ़ो यूट्यूब पे या गूगल पे कि कैसे हम कोई भी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, पा सकते हैं अपने ड्रीम को। कैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐसा गूगल पे सर्च करो और उसको फॉलो करो आप, उसको वो करो आप, ठीक है। जैसे कि 369 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, या फिर 3x33 करके एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि रात को सोने से पहले अपने ड्रीम को रोज लिखा करो, लेकिन प्रेजेंट, लेकिन ना ऐसे लिखना है ना कि वो चीज हो रही है। जैसे कि मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, मैं जो चाह रही हूँ वो सब मुझे मिल रहा है, जो भी आप चाहते हो वो मुझे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। कंटिन्यू टेंस में लिखना है आपको ना, कंटिन्यू, जो हो रहा है। ऐसा भी नहीं लिखना है आपको कि हो चुका है, और ऐसा भी नहीं लिखना है कि होगा। हो रहा है, मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहा है, थैंक यू भगवान, मैं जो चाह रही हूँ वो सब हो रहा है। और जो भी चाहते हो आप, अगर किसी को मैनिफेस्ट, किसी पार्टनर को चाहते हो तो वो पार्टनर मेरे तरफ आ रहे हैं, उनसे मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, मैरिज की बातें करते हैं मुझसे वो, ऐसा लिखो। कोई जॉब है तो वो जॉब मुझे अच्छी लग रही है, जॉब में सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ हो रहा है। ऐसे ना अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट रोज करो। सोने से पहले ना रोज ना एक नोट लिखा करो, एक ना डायरी ले लो, डेट डालो, रोज लिखा करो उसको। और लेकिन लिखते टाइम आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, एनर्जी को अच्छी रख के लिखनी है आपको, ठीक है। और लिखने के बाद तुरंत आप सो जाओ, कुछ सोचो मत। ये टेक्निक, ये वाली टेक्निक बहुत यूजफुल है। रोज लिखो आप, रोज, इसका कोई रूल नहीं है, रोज लिखते जाओ जब तक ये ड्रीम पूरा नहीं हो जाता। लेकिन आप ये नहीं सोचना कि कब पूरा होगा, बस रात को लिखो, भूल जाओ, रात को लिखो, भूल जाओ। लेकिन रोज रात को सोने से पहले लिखना है, और तुरंत आपको कुछ सोचना नहीं है, तुरंत आपको सो जाना है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और इस टेक्निक से मैंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की है। और मतलब पूरी चीजें नहीं मैनिफेस्ट हो पाई अभी तक, लेकिन बहुत सारी, और भी मैं कंटिन्यू करती हूँ इसको, और भी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो ये जो टेक्निक है ना, मैं यूज करती हूँ, और मुझे तो बहुत, मतलब मेरी ड्रीम्स होते हैं। मतलब मैं अपने करियर को लेकर जो मैनिफेस्ट कर रही थी हुआ, रिलेशनशिप को लेकर जो चाहती थी वो भी हो रहा है, वो अभी हो रहा है। और करियर में हुआ जहां तक मैंने सोचा था, अब आगे का करियर को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो ये वाली जो टेक्निक मैं अभी जो आपको बताया कि रोज रात को सोने से पहले आपको लिख कर तुरंत आपको सो जाना है, ठीक है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं है, कभी भी लिखो, रोज लिखो आप, ठीक है। बस उसको दिन भर मत सोचो, लेट गो कर दो उसको लिखकर, लेकिन करो। मैनिफेस्ट करने के लिए भगवान बोल रहे हैं आपको, तभी ये रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में ला सकते हो। इमेजिनेशन जो भी करते थे ना वो करो, कंटिन्यू रखो, बस पॉजिटिव इमेजिनेशन करना है। और ना थोड़े से ना आप ना यूट्यूब पे आप ना ये बुक पढ़ सकते हो। 2 बुक आपको मैं सजेस्ट करती हूँ। एक तो आप ना सीक्रेट बुक पढ़ सकते हो, द सीक्रेट बुक पढ़ सकते हो, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर है। और एक छोटी सी एक और बुक है, छोटी सी बुक है, उसका नाम है जादू, मैजिक। वो बुक भी पढ़ो, वो भी मैनिफेस्टेशन का ही, उसी से, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। जो उन्होंने सीक्रेट बुक लिखी है उनके ही द्वारा ये भी बुक लिखी गई है। दोनों बुक आप पढ़ो, इसमें बहुत अच्छे से समझा है। एक बुक को आपको पढ़नी है, और एक बुक को एकदम स्ट्रिक्टली आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। उसमें कुछ 10 या 13 ऐसे कुछ चीजें करनी है आपको प्रैक्टिकली, वो भी करो आप। बहुत अच्छी बुक्स है। एक और आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि आप ना पूर्णिमा के दिन, मतलब फुल मून के दिन, आप ना आसमान के नीचे बैठ के
जब फुल मून दिख रहा है आपको, उसी के नीचे अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप उसके नीचे मतलब मून, आप ऐसे जगह पे बैठो टेरेस पे जहां से आप मून की रोशनी आपके ऊपर आए, और उस टाइम ना वो ड्रीम को ना भगवान को बोलो, उस चंद्रमा की एनर्जी में भगवान से बोलो कि मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, रिपीट करो थोड़े देर तक बैठ के वहां पर, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। ठीक है, तो ये क्योंकि उस दिन एनर्जी ना मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो जो भी आप बोलते हो, जैसे एनर्जी में रहते हो ना, वही चीजें आपके साथ होने लगती है, वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट होती है। अपने ड्रीम को ना छोड़ो मत, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आपका ड्रीम पॉसिबल है, पूरा होगा। आप ये सोचो जो भी हो रहा है ना वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, सही टाइम का आपको वेट करना है। सोचो कि बैड सिचुएशन आई है आपको कुछ लर्निंग देने के लिए, चली जाएगी। आपके लिए बहुत अबंडेंस है यहाँ पर, बहुत। यहाँ पर देखिए कितने कार्ड्स आए हैं, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। पास्ट की चीजों को छोड़कर न्यू बिगनिंग आपको करने की जरूरत है। यहाँ ये कार्ड आया है, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है, बहुत सारी अबंडेंस। आगे भगवान बोल रहे हैं कि बहुत सारी अबंडेंस है। आपको ना हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। जो आपको नहीं चाहिए ना वो बिल्कुल भी माइंड में सोचना नहीं है। यहाँ पर भी देखो, ये कार्ड आप देखो, पेशेंस रखना है आपको। आपका जो ड्रीम है ना अभी भी पूरा होगा, भूलना नहीं। और ये जो कार्ड दिखा रहा है ना, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ठीक है, तो जो भी चाह रहे हो ना आप, वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, ये कार्ड जो, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है ना कि जो आप चाह रहे हो ना वो ड्रीम पूरा होगा, पेशेंस रखो आप। तो यह है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।